बाबा भी मुरली में कहते हैं जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको बाबा फिर यहाँ रहने नहीं देते हैं। कहाँ? माउंट आबू में नहीं रहने देते। जाओ उड़ो, सेवा करो। माने जो डल बुद्धि है वो ही वहां अड्डा जमा करके बैठते हैं। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन सर्विसेबल बच्चे हैं जो समझा सकते हैं। ऐसे बच्चों को अक्सर करके सर्विस पर बुलाते भी हैं। तो बाप के भी वो सर्विस करने वाले बच्चे दिल पर चढ़ते रहते हैं। बाबा का पूरा अटेंशन सर्विस करने वाले बच्चों पर जाता है। यहाँ तो भले सन्मुख वाणी सुनते हैं परंतु समझ कुछ भी नहीं सकते। क्या बात हुई? वाणी के लिए तो बोला है जो सन्मुख सुनते हैं वो फर्स्ट क्लास माल है। मुरली में ही तो बोला है। और जो टैप रिकॉर्ड में सुनते हैं वो सेकंड क्लास माल है। और जो अपने अपने घरों में या गीता पाठशालाओं में मधुबन से छप करके जो वाणी जाती है उस कागज की मुरली को बैठ करके सुनते सुनाते हैं वो थर्ड क्लास माल है। तो जो फर्स्ट क्लास माल लेने वाले हैं मधुबन में रहने वाले परमानेंट बच्चे, उनके लिए ऐसे क्यों बोल दिया कि यहाँ तो भले सन्मुख वाणी सुनते हैं परंतु समझ कुछ भी नहीं सकते। वाणी फर्स्ट क्लास सुनते हैं, भोजन फर्स्ट क्लास खाते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। लेकिन बुद्धि रूपी पेट में ठहरता बिल्कुल नहीं है। क्या कारण होगा इसका? कोई कारण तो होना चाहिए है? यही होगा कि हम तो बाबा के साथ ही रहते हैं, हमारा तो नंबर लगने वाला ही है जी। हाँ, उनकी बुद्धि में ये रहता है कि साकार हमको गीता का ज्ञान सुनाए रहा है। उनकी बुद्धि ब्रह्मा की गोद में लगती है। उनकी बुद्धि ब्रह्मा की देह में लगती है। मुरली जो सुनाई जाती है उस मुरली की गहराई को नहीं पकड़ते। गोद अर्थात कोख। बाबा की वाणी सुनते समय जो बाबा के चेहरे को ही देखते रहते हैं, मुख से निकली हुई वाणी पर जिनका ध्यान ही नहीं जाता वो कुखवंशावली हुए या मुखवंशावली हुए? वो कुखवंशावली ब्राह्मण है। इसलिए उनकी बुद्धि में ज्ञान के पॉइंट्स जो शिव की सोल सुनाती है वो बैठ नहीं सकती। तो भल सन्मुख वाणी सुनते हैं लेकिन उसका असर उनके ऊपर नहीं होता है।